दोस्तों ना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आंसर की का नोटिफिकेशन आ रहा है। फाइनल रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। सेम चीज़ जो सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये हो रहा है। उनका भी एग्जामिनेशन 18 तारीख के अंदर खत्म हो चुका था। ना उनकी आंसर की आई है, फाइनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, कुछ रिजल्ट का उनका भी अता पता नहीं है। तो क्या चल रहा है इंटी के अंदर? तो जो भी कोई स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहा है हिंदुस्तान के अंदर, या कोई रिसर्च करना चाहता है, तो क्या उनको एग्जामिनेशन देने छोड़ देने चाहिए? लग तो ऐसा ही रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इन सभी स्टूडेंट्स का, एक मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्योंकि जो यूजीसी नेट एग्जाम के स्टूडेंट्स थे उनके एग्जामिनेशन को हुए कम से कम 1 महीना हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स जिनका 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए, आंसर की नहीं अता पता, रिजल्ट कब आएगा, अभी पीएचडी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, यूपी का आने वाला है। सो क्या चल रहा है इंटी के अंदर? मतलब क्या ये वेस्ट हो गया है क्या? इसी चीज के बारे में बात करते हैं। एक रास्ता भी खोजने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके चल रहा है, क्या आगे हम कर सकते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आज है 31 तारीख, आज तक यूजीसी नेट की कोई अपडेट नहीं है। वेबसाइट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सुनसान पड़ी हुई है। लास्ट अपडेट जो इनकी आई थी वो केवल 22 तारीख के अंदर आई थी, फॉर कि एक एग्जामिनेशन में कंडक्ट कराना है एक सेंटर के ऊपर। उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या दिख रहा है कि पीएचडी के जो एडमिशन होते हैं वो जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर वो शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन एडमिशन को मिस करेंगे। ये हो सकता है कि पीएचडी एडमिशन की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनके फॉर्म ही ना निकले। और अगर फॉर्म निकलते भी हैं तो जो स्टूडेंट्स जो जून के अंदर जो क्वालिफाई करने वाले थे, जो इनसे एडमिशन लेते, उनका नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जेआरएफ, जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं और उनको ये लग रहा था कि भाई उनका यहां पे जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, उनकी फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। जितना डिले होता जाएगा उतना उनका हर महीने 50,000 के करीब नुकसान हो रहा है, क्योंकि जेआरएफ की फेलोशिप उनकी जारी है। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है इस टाइम पे। असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन यूपी का आने वाला है, अगले हफ्ते आ जाएगा। हिमाचल का डेट एक्सटेंड की है, एमपी की भी डेट एक्सटेंड की है। तीनों तीनों एस्पिरेंट जो हिमाचल, एमपी और साथ ही साथ भाई आपका हिमाचल प्रदेश, एमपी और यूपी के तीनों मिस करेंगे। बिहार का आने वाला है जब भी आएगा। ठीक है, सो ये नेगेटिव इंपैक्ट इन स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स क्या करें? अब एनटीए के ऊपर से भरोसा उठ गया है। अब देखो भाई, रास्ता कुछ नहीं हमारे पास। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि एनटे के अंदर जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, एनटे के अंदर क्या रिफॉर्म्स चल रहे हैं कि जो 47 जो उनके एम्प्लॉयज थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उन्होंने हायर किए थे, उनको निकाला गया है। तो एनटी का एक तरह से शुद्धिकरण किया जा रहा है। उसके अंदर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं कि कोई लीक ना हो। जो एंटी लीक लॉ है उसकी वजह से चीजें सही हो जाए और लीक प्रूफ पेपर हो, हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और देखिए पेपर को एनटीए ने अपने अंदर जो सुधार किए हैं उसमें पेपर को बेहतर बनाने के लिए भी सुधार हुए हैं। जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो इंटरव्यू तक जाते हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो प्रतिभा जो पोर्टल है, प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है यूपीएससी का, उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं, जिससे गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय कर सके। तो एनटीए उनको एम्प्लॉय कर रहा है, कह रहा है कि भाई जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनको सुपरवाइज कीजिए पेपर बनाने में, उनकी रिपोजिटरी तैयार कराने में। सो कह सकते हैं कि एनटे के अंदर रिफॉर्म तो हो रहे हैं। अब ये रिफॉर्म का इंपैक्ट किन स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा? उन्हीं स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। जून वाले के ऊपर तो देखो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बस यही उम्मीद है कि जल्दी से ये जून की साइकिल कंप्लीट हो जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर जाए और इस साइकिल से बाहर आ जाएं। लेकिन जो दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एनटी के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पॉजिटिव चीजें उनको देखने को मिलेंगी। बी ऑप्टिमिस्टिक भाई, आप हिंदुस्तान के अंदर जी रहे हो, आपको ऑप्टिमिज्म के साथ ही जीना पड़ेगा। ठीक है, वरना छोड़ तो नहीं सकते प्रिपरेशन। ऐसा तो है नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे या फेलोशिप भी बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आपकी जेआरएफ की फेलोशिप होती है, जो एससी एसटी फेलोशिप है वो भी है, ओबीसी फेलोशिप वो भी आती है। ठीक है, तो वो भी चल रही है और वो चलती रहेंगी, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम प्रिपरेशन करना तो नहीं छोड़ेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे इसी उम्मीद में कि भाई एनटी के अंदर सुधार हो। आप भी सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके ऊपर इस टाइम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हम सभी के सभी एक साथ हैं, एक साथ ही सफर कर रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं, आप भी सफर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो क्या आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है इस टाइम पे? आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बताइए। और जो भी कोई
जून का एस्पिरेंट है, प्लीज थोड़ा सा और वेट करो, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, सब चीज सही होगी। मैं आपको हमारी स्टोरी बताता हूं। लास्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर गलत रिजल्ट आ गया था, गलत रिजल्ट, गलत आंसर की के बेसिस पे गलत रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया था। हमने कोर्ट के अंदर तक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, 2 महीना हमें लगा था, लेकिन उसका इंपैक्ट ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर गए थे, अनगिनत स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई किए थे लास्ट टाइम। तो एट द एंड एक पॉजिटिव रे ऑफ होप हमें दिखा था कि हाँ भाई चलिए, हम 2 महीने लड़ लिए, लेकिन 2 महीने के बाद जो हमें मिला वो बहुत बड़ी चीज मिली थी। इतने सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किए थे कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है, एनटीए ने खुद नंबर रिलीज नहीं किए थे, ठीक है। सो पॉजिटिव थोड़ा रहिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस बार भी कुछ अच्छा हो जाएगा। जून के एस्पिरेंट्स एंड जो भी कोई दिसंबर के एस्पिरेंट है, आप लगे रहिए, मेहनत करिए, इसी उम्मीद में कि भाई एनटीए के अंदर रिफॉर्म्स होंगे और हमारा एग्जामिनेशन फुल प्रूफ होगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी बेसिक स्ट्रांग बनाइए। और अगर आपको टेस्ट सुपर कोचिंग के अंदर एनरोल करना है, कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है हमारे साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वो पढ़ना शुरू कर दिया है, तो आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। दिसंबर 2026 के लिए लास्ट डे है भाई, आज देखिए ऑफर है गारंटेड सिलेक्शन बैच का। गारंटेड सिलेक्शन बैच है जिसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई किए, पढ़ने के बावजूद भी 90% अटेंडेंस करने के बाद भी हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए और आप श्योरली जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो एनरोल कर सकते हैं, कैसे एनरोल करना है आप इसी वीडियो के नीचे जाइए, ठीक है। या तो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए, नहीं तो फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच के अंदर गारंटी नहीं होती है, क्लासेस वही होती है, तो फाउंडेशन बैच के अंदर कर लीजिए या गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर। उसके लिए कैसे एनरोल करना है, इसी वीडियो के नीचे जाइए, यहां पे अगर आपको जीएसपी के अंदर एनरोल करना है तो यहां पे लिखिए, ये देखिए रहा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 जीएसपी फॉर्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। नहीं तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिसको फाउंडेशन बैच, सिंपल फाउंडेशन बैच चाहिए, गारंटी वाला कुछ नहीं चाहिए, 1 साल के लिए ऑफर आया हुआ फाउंडेशन बैच का, उसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, यहां पे जाइए, इस प्राइसेस पे नहीं, 1 साल वाले में यहां पे अप्लाई कूपन में जाओ, अप्लाई कूपन में जाइए यहां पे, ठीक है। ये जाओ अप्लाई कूपन में, 1 मिनट रुकिए, हाँ, अप्लाई कूपन में जाओ, ये आपका सस्ता हो जाएगा जैसे यहां पे आप जो कूपन कोड है अश्वनी वो लगाते हैं, ठीक है, ASHWANI, ऑलराइट। हाँ, यहां पे जाइए, बस यहां पे अप्लाई कूपन के अंदर अश्वनी लिख दीजिए, ASHWANI, और यहां से एनरोल कर लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, हाँ ये ओके। सो पढ़िए भाई, मेहनत कीजिए, हमारे पास क्योंकि और कोई चारा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर रहना है, यहीं भी मरना है, ठीक है, और यहीं पे सारी चीजें हमें सुधारनी भी है, ठीक है। तो पढ़िए और मेहनत कीजिए, थैंक यू वेरी मच।